हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका वैशाली में और ये आता है गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश में। और आज जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से इस देश के सबसे पहले RRTS परियोजना के ऊपर काम किया जा रहा है। जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड में, ये स्टार्ट हो जाएगा 2023 में, यानी कि अगले साल। ये फेज़ 1 के अंदर आता है। और लेफ्ट हैंड साइड में ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये फेज़ 2 के अंदर आता है जी, जो कि स्टार्ट होगा 2025 में। ये वाला जो हिस्सा है ये अंडरग्राउंड पार्ट है। यहाँ से ट्रेन अंदर को चली जाएगी ज़मीन के और फिर सुरंग के माध्यम से होते हुए आपको आगे की तरफ, यानी कि सराय काले खां दिल्ली की तरफ लेकर जाएगी। और इस तरफ ये एलिवेटेड पार्ट के ऊपर ही रहने वाला है, यानी कि इन पिलरों के ऊपर होते हुए आपको लेकर जाएगा आगे की तरफ, मेरठ की तरफ। और इसी का काम इस जगह पर किया जा रहा है। आखिरी पिलर है ये, जिसको कि कनेक्ट कर दिया जा चुका है इस लॉन्चर की मदद से। और इस अपडेट में मैं आपको कंपेयर भी दिखाऊंगा कि कितना कितना काम हुआ है हर महीने के हिसाब से। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं इस देश के सबसे पहले RRTS परियोजना पे किस तरीके से इस देश के इंजीनियर्स द्वारा काम किया जा रहा है। जहाँ से मैंने वीडियो स्टार्ट किया था, जहाँ पर आपको बताया था कि इसी जगह से ये एलिवेटेड पार्ट स्टार्ट हो रहा है, तो इसी एलिवेटेड पार्ट के ऊपर फिलहाल फेज़ 1 में काम किया जा रहा है। और यहाँ से थोड़ा सा 2 किलोमीटर आगे हम ड्राइव करके जाएंगे तो हमें मिलेगा इसका सबसे जो पहला स्टेशन है, जो कि फेज़ 1 में आएगा, जो है साहिबाबाद का। तो वहाँ तक ही ट्रेन आएगी। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पर रखा गया है, ये इंटरचेंज के लिए रखा गया है, ताकि ट्रेन जो है वो ट्रैक चेंज करके एक तरफ से दूसरी तरफ जा सके। तो इसी वजह से थोड़ा ये बफर जो पार्ट है ना, वो भी बनाया गया है। और पूरा 2025 में ये बनकर तैयार होगा। जो ट्रेन दौड़ेगी उसको डिजाइन किया गया है 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने के लिए। जब ये देश आजाद हुआ था उस वक्त पे अगर कोई कहता कि इस देश में आज से 75 साल बाद 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन दौड़ेगी तो कोई यकीन नहीं करता। या फिर आपसे कोई कहता कि सिर्फ 400 करोड़ रुपए की लागत से हम मंगल पर पहुंच जाएंगे और हम कीर्तिमान बनाएंगे। जी हां, एक रिकॉर्ड जो दुनिया में किसी देश के पास नहीं है, एक ही बार में, और वो भी इतने कम लागत में मंगल तक पहुंचना। बहुत लंबा सफर तय किया है इस देश ने। और यकीन मानिए, जब ये देश आजादी के 100 साल मनाएगा तो ये बहुत आगे निकल चुका होगा। और उसी की तैयारी यहां पर की जा रही है इस देश के लोगों द्वारा, इस देश के इंजीनियर्स द्वारा। क्योंकि ये जो आज की परियोजना मैं आपको दिखाने वाला हूं, ये पूरी तरीके से इस देश के लोगों द्वारा ही बनाया जा रहा है। और ये पूरी तरीके से मेड इन इंडिया है। ये है सबसे पहला RRTS का स्टेशन, जिसे कि कहते हैं साहिबाबाद। और साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया के ठीक पैरेलल में इस स्टेशन को बनाया गया है। स्टेशन के ऊपर काम की अगर मैं बात करूं तो पिछले बार के मुकाबले आपको यहां पर अच्छा खासा काम देखने को मिलेगा। और काम देखने को मिलेगा इस जगह पर वो है, यहां पर ये जो खंबे लगाए जाने हैं स्टील के, उसका काम किया जा रहा है, ताकि प्लेटफॉर्म को जो कवर करना है, यानी कि जो सेट देना है, उसका काम किया जा सके। और इसी वजह से ये स्टील के स्ट्रक्चर्स यहां पर लगाए जा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन का काम पिछली बार जब मैंने आपको अपडेट दिया था, यानी कि पिछले महीने, तभी इस पे कंप्लीट हो चुका था। इसके साथ साथ यहां पर देखेंगे तो इस स्टेशन के ऊपर जो ट्रैक का काम है वो भी कर लिया जा चुका है। अब यहां पर इलेक्ट्रिसिटी की जो लाइन डालनी है, जिसकी मदद से इसका जो ट्रेन है वो दौड़ने वाला है, उसी का काम यहां पर किया जा रहा है। इस तरफ
ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं ये जा रहा है गाजियाबाद की तरफ, और ये वाला जो आप देख रहे हैं ये जा रहा है दिल्ली की तरफ। और आप साहिबाबाद से गाजियाबाद की तरफ जाओगे तो यहां पर आपको दिखेगा कि एक ट्रैक चेंज करने का ऑप्शन भी यहां पर दिया है, ताकि भविष्य में ट्रेन जो है वो ट्रैक चेंज कर सके। ये अच्छा है, इनफैक्ट बहुत ही अच्छा है। ये देखो आप कंपेयर, फर्क साफ दिखता है कि कितनी तेजी के साथ इन्होंने काम किया है इस स्टेशन के ऊपर। और ऐसे ही आपको जितने भी स्टेशन अभी आने वाले हैं उन सभी का दिखाऊंगा, ताकि आपको भी पता चल सके कि जो मैं कह रहा हूं वही सत्य है, कि वाकई में एनसीआरटीसी की टीम ने बहुत सारा काम किया है। और ये जो देख रहे हो आप, ये है एक्सीलेटर्स, यानी कि मशीन से चलने वाली सीढ़ी, जिसकी मदद से आप प्लेटफॉर्म तक जा सकते हैं। यहां पर देखोगे तो सीढ़ियां भी बन चुकी है जो प्लेटफॉर्म को कनेक्ट करेगी स्टेशन से। और जैसा कि मैंने आपसे कहा, ये देखिए स्टेशन को पूरी तरीके से व्हाइट कलर से पेंट कर दिया जा चुका है, लेकिन अभी तो ये पहला परत है पेंट का, इसके बाद और भी पेंट इस पे किया जाना है। यह है आपका आरआरटीएस का स्टेशन, जिस पे आप अगले साल मार्च से ट्रेवल कर सकते हैं। अब यहां पर देखोगे तो टीम आपको दिखेगी, जो कि क्रेन की मदद से इस जगह पर इलेक्ट्रिसिटी के जो खंभे हैं उनको सेटअप करने का काम कर रहे हैं, और यही कार्य इस जगह पर प्रगति पर है। पर वैसे बताऊं तो ये जो लाइन जा रही है एलिवेटेड पार्ट ना, जो ये फ्लाईओवर को क्रॉस कर रहा है, तो आगे जाकर ये इंडियन रेलवे का जो लाइन है उसको भी क्रॉस करेगा। ये ट्रैक स्लैब, इस ट्रैक स्लैब को यहाँ पर लाया गया है कास्टिंग यार्ड से, और फिर इसको क्रेन की मदद से ऊपर पहुँचाया जा रहा है। और इस मशीन की मदद से, ये जो मशीन आप देख रहे हो, इसकी मदद से यहाँ पर ट्रैक स्लैब को डालने का काम किया जा रहा है। और आप जरा यहाँ पर कल्पना कीजिए, एक तरफ इंडियन रेलवे की ये ट्रेन यहाँ पर दौड़ेगी और इस तरफ यहाँ पर आरआरटीएस की ट्रेन दौड़ेगी। क्या अद्भुत दृश्य होगा इस जगह पर। साथ ही साथ आगे अगर आप देखोगे, जहां पर ट्रैक स्लैब डालने का काम हो चुका है, वहां पर केबलिंग वर्क किया जा रहा है। राजनगर एक्सटेंशन में यहां पर ये आगे इंडियन रेलवे की जो लाइन है उसको भी क्रॉस करेगा। ये जो जा रहा है ये जा रहा है गाजियाबाद की तरफ। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर अभी ट्रैक स्लैब डालने का काम किया जाना है, साथ ही साथ रेल लाइन भी डाली जानी है, और उसके अलावा यहां पर इलेक्ट्रिसिटी का जो वर्क है वो भी किया जाना है। और रेलवे लाइन को जो क्रॉस करना है उसका काम तो हो चुका है इस ब्रिज की मदद से। और इस वक्त पे अगर आप देखेंगे तो ये ब्रिज पूरी तरीके से बनकर तैयार भी हो चुका है। और दृश्य अगर आप देखेंगे तो बड़ा ही कमाल का है यहाँ पर। इसी तरफ ये जा रहा है गाजियाबाद को, और इसी तरफ हम और आप चलने वाले और देखने वाले हैं कि गाजियाबाद स्टेशन पे कितना कुछ काम हुआ है। तो ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये है गाजियाबाद आरआरटीएस स्टेशन, जो कि वाकई में बहुत ही विशाल है। और इस जगह पर जब आप आते हैं तो इस चीज को आप महसूस कर सकते हैं। इसको इतना विशाल इसलिए बनाया गया है क्योंकि भविष्य में यहां पर 2 और लाइन है जो कि आकर कनेक्ट करेगी। भविष्य की बात तब करेंगे जब इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा, लेकिन इसको भविष्य को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। उसके अलावा यहां पर सामने देखोगे तो एक मेट्रो स्टेशन भी है गाजियाबाद का, उससे भी इसको कनेक्ट करेंगे।
स्टील गर्डर्स भी डाला गया है। और स्टील गर्डर्स की मदद इसलिए ली गई है क्योंकि यहाँ पर एक फ्लाईओवर है और एक मेट्रो की लाइन है जिसको कि इसे क्रॉस करना है, और इसी वजह से यहाँ पर स्टील का स्ट्रक्चर डाला गया है। ये जो स्टील का स्ट्रक्चर डाला गया है इसके ऊपर फ्लोरिंग का काम पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब इसके साइड में जो पैराफिट वॉल बनाते हैं ना, उसका काम किया जा रहा है। और अगर आप कंपेयर करेंगे पिछले महीने के मुकाबले कि कितना कुछ इस पे काम हुआ है, तो ये रहा। मैं आपको और भी आगे लिए चलता हूँ। इस तरफ है इसका अगला स्टेशन जो कि 5 किलोमीटर बाद आएगा, जिसे कि कहते हैं गुलधर। तो उसी तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इस पे और कितना कुछ काम हुआ है। ये है गुलधर आरआरटीएस स्टेशन, और ये एक ऐसा स्टेशन है जिसपे सबसे तेजी के साथ काम हुआ है, या फिर आपसे कहूं तो हर चीज सबसे पहले देखने को मिलता है।
जैसे कि ये स्टेशन के ऊपर ये जो स्टील स्ट्रक्चर लगाना था वो यहीं से स्टार्ट हुआ था। आज अगर आप देखेंगे तो ये लगा भी दिया है पूरी तरीके से, और अब तो इसके ऊपर जो शेड डालना है उसका काम भी स्टार्ट हो चुका है। उसके अलावा अगर इस जगह पर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी के जो केबल डालने हैं उसका भी काम यहां पर स्टार्ट हो चुका है। जी, ये जो आप ट्रक देख रहे हैं, इस ट्रक के साथ एक और ट्रॉली अटैच है जिसके ऊपर केबल का पूरा बंडल रखा हुआ है, और इसी की मदद से टीम यहां पर अब केबलिंग का काम कर रही है ताकि यहां पर इलेक्ट्रिसिटी दौड़ाई जा सके और इलेक्ट्रिसिटी की मदद से जो ट्रेन है वो दौड़ सके 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। गुलधर आरआरटीएस स्टेशन ये सबसे खास है, और खास क्यों है आपको पता ही है, क्योंकि काम यहां पर सबसे तेजी के साथ किया जा रहा है। चलो और भी आगे चलते हैं, और इसके बाद जो स्टेशन आपको देखने को मिलेगा वो है दुहाई का। ये है दोस्तों स्टेशन जिसे कि कहते हैं दुहाई आरआरटीएस, और इस स्टेशन को बनाने का जो काम है वो दिन रात किया जा रहा है। सबसे बाद में इसका काम स्टार्ट हुआ है। उसके मुकाबले भी अगर आप देखोगे तो ये है पार्ट ऊपर स्टेशन का, और उसके ऊपर है प्लेटफॉर्म का। नीचे अगर आप देखेंगे तो दूर तक जहां तक आपकी नजर जाएगी तो सिर्फ और सिर्फ आपको पिलर्स दिखेंगे और कंक्रीट का स्ट्रक्चर दिखेगा। और ये जो स्टेशन है इसके नीचे से ड्राइव करना मेरे को सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि ऊपर ये एलिवेटेड पार्ट है और इसके नीचे से आप जब ड्राइव करके जाते हो वाकई में बहुत मजा आता है। इंद्रदेव फिर से लगता है प्रसन्न हो गए, क्योंकि काले घने बादल फिर से आ रहे हैं। अच्छा है कि अब मैंने फाइनली इस वीडियो को कवर कर लिया है, और अगर 5-10 मिनट मुझे और मिल जाए तो शायद मैं ड्रोन भी फ्लाई कर सकता हूँ। लेकिन अगर आगे जो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है जहाँ पर इसका ब्रिज बनाया गया वहाँ तक पहुँचने तक अगर बारिश आ गई तब तो मैं ड्रोन फ्लाई नहीं कर सकता हूँ। तो ये तो आपको थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। फिलहाल यहाँ पर देखेंगे तो एक लॉन्चर लगाया गया है। इस लॉन्चर की मदद से मेन लाइन पे काम किया जा रहा है। तो राइट हैंड साइड में जो है ये है मेन लाइन जो कि जाएगा आगे मेरठ की तरफ, और लेफ्ट हैंड साइड में जो काम किया जा रहा है वो है जो कि जाएगा डिपो में।
और ये जो लेफ्ट में लाइन देख रहे हैं यही जा रहा है दुहाई डिपो को। और फिलहाल अगर आप देखेंगे तो ये पूरी तरीके से बनकर तैयार है। पिलर्स को कनेक्ट भी कर दिया जा चुका है और ये आगे दुहाई की तरफ जा रहा है। पिलर्स तो ऑलमोस्ट इसके बन चुके हैं। आखिरी के जो 2 पिलर हैं उनको भी बनाया जा रहा है और ये आखिरी के 2 पिलर इसलिए नहीं बने थे क्योंकि यहीं पे इस ब्रिज को असेंबल किया गया था, इसी वजह से ये पिलर्स नहीं बने थे तब। अब ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं इसके राइट हैंड साइड में ये वाला जो पार्ट है ये स्टार्ट होना है 2023 और ये स्टार्ट होना है 2025 में। कंस्ट्रक्शन की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो अगर आप ये कंपेयर वीडियो देखोगे तो आपको खुद ही अंदाजा मिल जाएगा कि काम यहां पर कितना सारा हुआ है। वाओ, L&T से कोई कहे कि ये वाला जो पार्ट है ये 2025 में स्टार्ट होना है, अभी हम 2022 में ही हैं। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इतने कम स्पेस में इन्होंने 2 लॉन्चर लगा रखे हैं जी। अब मेरा सवाल ये है कि आप कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है इन दोनों में से सबसे पहले किस लॉन्चर को हटाया जाएगा और किस लॉन्चर की मदद से जो रिमेनिंग एक पिलर का ये जो हिस्सा है इसको कनेक्ट किया जाएगा। कमेंट करके बताओ, ये मैं आपको अगले अपडेट में बताऊंगा। तो फाइनली बारिश स्टार्ट हो गई है। परफेक्ट टाइम पे मैंने ड्रोन भी फ्लाई कर लिया और ये अपडेट भी आज का मैंने कवर कर लिया है। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को पता चल सके कि किस तरीके से और कितनी तेजी के साथ NCRTC और उनकी टीम भारत के इस सबसे पहले RRTS परियोजना के ऊपर काम कर रही है और किस तरीके से हमारे आपके फ्यूचर को बना रही है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।